चलिए स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 5.2। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन। तो उसकी अगर हम डिफिनीशन एक बार रिकॉल करें तो अगर हमारे पास फंक्शन दिया है y इक्वल एफ एक्स, तो अगर इसको हम डिनोट करें तो dy अपॉन डी एक्स, इसका मतलब होता है d अपॉन डी एक्स एफ एक्स। और जो ये आपका d अपॉन डी एक्स है, ये सिंबल है, क्या है? संकेत। इसको हम बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव का सिंबल है, जो कि एक ऑपरेटर है जो एफ एक्स को क्या करेगा? डिफरेंशिएट करेगा। अगर इसको हम लिमिट के फॉर्म में लिखें तो लिमिट h की लिमिट यहां पर अगर 0 दी गई हो तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब आपको यह पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वास्तव में हम उस लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि अगर लिमिट की जो वैल्यू आती है वही उस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। देखिए, आपको जो हमने फार्मूला बताया था, जब नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे तो आप उसी से आप बता सकते हो कि डेरिवेटिव है या नहीं। अब मान लीजिए अगर कोई और क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें दिया रहेगा कोई फंक्शन, फिर बोलेगा कि इस फंक्शन में इस पॉइंट पे आप चेक करिए कि डेरिवेटिव है या नहीं। तो कुछ क्वेश्चन में हमको निकालना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, और इन दोनों डेरिवेटिव में जो लेफ्ट और राइट निकालोगे, अगर इन दोनों की जो लिमिट है उसकी जो वैल्यू आएगी वो अगर सेम आएगी तो हम बोलेंगे कि ये एग्जिस्टेंस कर रही है, यानी उसका अस्तित्व है। और अगर नहीं आएगी तो हम बोलेंगे अस्तित्व इसका नहीं है। तो अगर हम मान लीजिए कोई एफ एक्स फंक्शन में अगर x इक्वल एल, यहाँ पर अगर कोई सी ले, हाँ कॉन्स्टेंट वैल्यू, अगर आप कोई सी ले लो या ए ले लो, कुछ भी ले लीजिए, तो हम कैसे लिखेंगे उसको? बेटा हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। और जो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव होगा उसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। अब ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये हो गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डिफिनीशन है, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का डिफिनीशन है। अगर ये आपकी दोनों लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो अगर सेम रहेगी तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? एग्जिस्टेंस कर रहा है, मतलब इसका अस्तित्व है, अवकलज का अस्तित्व है। इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश सी, इसका मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब ये है यहाँ पर कि फंक्शन ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन है किसी का, वो जो आपका कोई भी पॉइंट का कोई फंक्शन है, तो जो आपका पॉइंट है वो किसी और का फंक्शन हो। जैसे कि एफ यहां पर u है, तो ये जो आपका f है ये किसका फंक्शन है? u का फंक्शन है। तो ये आपका जो u है वो ऑलरेडी किसी का फंक्शन हो, जैसे u इक्वल u x, तो यहां पर u फंक्शन है, किसका फंक्शन है? x का। अगर एक एग्जांपल लें तो आप समझ सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल, यहां पर साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो आपका f है ये फंक्शन है, लेकिन किसका फंक्शन है? साइन का। और ये आपका जो साइन है ये किसका फंक्शन है? एक्स स्क्वायर का। ये पॉइंट यहाँ पे आपको समझना था। एक्सरसाइज नंबर 5.2, इसके हमने कुछ आपको पॉइंट बताए हैं, उनको नोट रखना। फिर उसके बाद में कुछ फॉर्मूले हैं अभी
उनको जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे फिर आपको हम बताते रहेंगे। तो इसका जो आपका पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसको डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट किसके, एक्स के। तो आप करो एक काम, लेट आप इसे मान लीजिए कि y इज इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको आप बेटा मान लीजिए y के बराबर। फिर आपको करना क्या, इसको डिनोट करोगे तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी अपॉन डी एक्स। यहां पर क्या लिखा है, यहां पर है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखते रहिए, जब आपने यहां पर लिखा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स का जब हम डी अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो हो जाता है क्या, कॉस एक्स। क्योंकि यहां पर जो एक्स है वो एक्स यहां पर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो उसको हम मान लेते हैं एक्स। क्योंकि यहां पर एक्स है तो यहां पर कॉस एक्स आता है। जब साइन एक्स होता है तो जब उसका हम डी अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो क्या जाता है, कॉस एक्स आ जाता है। ये आपको नोट रखना है, ठीक। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक। और जिसको हम एक्स मानते हैं उसका हम पुनः डिफरेंशिएशन करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो हम बेटा करेंगे क्या, लिखेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, कॉस एक्स। चूंकि एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और जिसको हम एक्स मानते हैं उसको हम क्या करते हैं, पुनः डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी पुनः डी अपॉन डी एक्स करते हैं। तो हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर यहां लिखेंगे भाई कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का अगर हम डी अपॉन डी एक्स करें तो क्या आएगा, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, डी अपॉन डी और एक्स की पावर अगर n है तो ये n आगे आ जाएगा, और यहाँ जो x है उसकी पावर में फिर n रहेगा लेकिन उसमें -1 हो जाएगा, ठीक। ये भी आपको याद रखना है, यानी n आगे आएगा यहाँ पर गुणे में, और जो पावर में n रहता है उसमें -1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x यहाँ पर जो आपका 2 है आगे आएगा और यहाँ पर 2 - 1 हो जाएगा यानी 1 बचेगा। तो हम लिख, और ये आपका यहाँ पर 5 है, इसका अगर हम डी अपॉन डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि किसी कांस्टेंट कोई नंबर हो तो उस नंबर का जब हम जैसे उसका हम क्या निकालें, डी अपॉन डी एक्स, तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम लिखेंगे इसको ये 2x आगे आएगा, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका रहा। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या आया, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड नंबर, वो है कॉस साइन एक्स। तो हम करेंगे क्या, हम पहले इसको मानेंगे y, माना y इक्वल कॉस साइन एक्स। तो आपको पता है, पहले आप ऐसे लिख लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी अपॉन डी एक्स कॉस साइन एक्स। आपको ये फॉर्मूला ये पता है कि अगर हम डी अपॉन डी एक्स निकालें किसका, कॉस एक्स का, कॉस एक्स तो होता है माइनस साइन एक्स। तो अगर हम इतने को क्या मान लें, एक्स मान लें, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स क्या होता है कॉस एक्स का, माइनस साइन एक्स होता है। तो हम लिख सकते हैं कॉस एक्स की जगह पे लिख सकते हैं साइन, लेकिन वो किसमें है, माइनस में, साइन एक्स, और वो एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है। और जिसको हम एक्स मानते हैं उसका हम क्या करते हैं, पुनः डिफरेंशिएशन करते हैं। जिसको हम एक्स मानते हैं उसका हम पुनः डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक। तो हमने एक्स किसको माना है, साइन एक्स को माना है, तो उसको हम क्या करेंगे, पुनः डी अपॉन डी एक्स करेंगे। तो साइन एक्स, तो यहां पर हो जाएगा माइनस साइन फिर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स और फिर क्या है, साइन ऑफ साइन एक्स। तो ये आपका आ गया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें है साइन ए एक्स प्लस बी। तो इसको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट एक्स।
तो इसको अगर हम माने y इज इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी, तो अगर इसको हम डिनोट करें तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी। आपको बेटा पता है कि साइन x का d अपॉन डी एक्स निकालें तो क्या हो जाता है, cos x हो जाता है, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर लिखा है ax प्लस बी, तो हम इसको क्या मानेंगे, x मान लेंगे। ax प्लस बी को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तब हमारा साइन x का d अपॉन डी एक्स क्या निकल के आएगा, cos x। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्या निकल के आएगा, साइन का निकल के आएगा cos x, बट x की जगह पर क्या है, ax प्लस बी। और आपको पता है कि जिसको हम x मानते हैं उसका हम क्या करते हैं, पुनः डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या आएगा, d अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। चूंकि अब यहां से हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहां पर मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, देखिए यहां पर a के साथ x है, तो जब इसका ax का डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन डी एक्स तो क्या निकल के आएगा, a निकल के आएगा। और यहाँ पर x का क्या निकलेगा, x का यहाँ पर निकलेगा इंटू में 1 आ जाएगा, और प्लस b, जब b का हम d अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसके साथ में ना x है ना, मतलब कुछ भी नहीं है वेरिएबल, हाँ, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स। अगर यहाँ पर a के साथ भी x ना होता तो ये भी क्या बचता, 0 ही बचता। जैसे यहाँ पर b के साथ x नहीं है तो ये क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, उसी तरह। तो यहाँ पर लिखेंगे cos ए एक्स प्लस बी, और ये आपका a यहाँ आ जाएगा, ठीक। ये आपका क्या आया, साइन ए एक्स प्लस बी का dy अपॉन डी एक्स।